ये सर, ये क्वांटाइजेशन ऑफ स्टडी ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ ऑन मोलर कंडक्टेंस वाला है ना? यहाँ तक हो गया था। ये इससे हो गया पहले था तक ये नहीं स्ट्रॉन्ग हुआ के था। लिए। हाँ, ये हो गया था स्ट्रॉन्ग के लिए लीनियर इंक्रीज हो रहा था, नॉन लीनियर हो रहा था वीक के लिए। यहाँ ऊपर जी तक सर। कोई डाउट? सर अभी नहीं बोल सकता क्योंकि लेक्चर आने में थोड़ा लेट हो गया था, और मतलब मेरा थोड़ा सा तो एक और बार। चलो ये पैराग्राफ पढ़ो, ये पैराग्राफ आपको मैं समझा चुका हूँ, ये वाला पेज। फॉर स्ट्रॉन्ग अच्छा मैं इलेक्ट्रोड, 90 नंबर पे स्टार्ट से पढ़ो। सोचता हूँ। ये आप अपनी डिवाइस से पढ़ो, मैं फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चन निकालता हूँ, ठीक है? आप अपनी सर मैं डिवाइस से पढ़ अपने। रहे हो? जी सर। मैं इधर से कुछ क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, जस्ट गिव मी मिनट। जी सर। ये समझ आ रही है लाइनें? साई कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक?
सर वो जो स्ट्रेट लाइन कैसे बना और वो जो कर्व बना उसको एक और बार बताएंगे कैसे? हाँ, एक सेकंड में आपके लिए ना डीपीपी भेज रहा हूँ, फिर इसके बाद अपन ने वो करनी है। आप जी उसे सर। पूरा पढ़ लो, देन वी कैन डू इट। एक सेकंड दे दो। जी सर। आप एक बार उतना रीड कर लो इसको सारे को। यस। आपको एक डीपीपी भेज रहे हैं मैम अभी, ठीक है? यस सर। वो करेंगे हम। अच्छा, ये पता क्या चीज है? ये देखो, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो स्टेप होते हैं। पहले आयंस बनते हैं, दिस स्टेप इज नोन एज आयनाइजेशन। और फिर आयंस टूट के, तो उसे हम कहते हैं डिसोसिएशन। तो वीक में डिल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो वो चेंज क्या आता है? ज्यादा आता है। क्लियर? जो लीनियर नहीं हो पाता। जबकि इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या? हिंदी में रखा गया है, बोलनी तो आती है, लिखनी तो आती है, वो पढ़नी भी आती है। हिंदी तो मैं भेजने वाली भूल जाती थी। चले साई, साई हिंदी तो आता है मेरे को। जी सर। करें। जी सर। इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? नंबर्स ऑफ आयंस इज फिक्स विद डाइल्यूशन। ठीक है? इंटरेक्शन बिटवीन आयंस decreases, so speed of ions increases। तो स्पीड पे तो थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा ना मेरा बच्चा। तो इसमें तो आपको ये क्या देखने को मिलेगा? दैट इट विल बी लीनियर, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है? थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। एग्री कर रहे हो मेरा बच्चा? जी जबकि सर। वीक में नंबर ऑफ आयंस ही बढ़ गए, तो कंडक्टेंस में चेंज क्या होगा? ज्यादा होगा। एग्री और नॉट? जी सर। समझ आया कि नहीं आया? सर अभी कट गया, क्या बोले सर? मैंने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ स्पीड ऑफ आयंस ही बढ़ती है, वो बहुत थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिलीशन के साथ आयंस ही बढ़ जाते हैं। जब आयंस बढ़ते हैं तो कंडक्टेंस में इंक्रीज हो जाता है। इवेंचुअली ज्यादा होता है। क्लियर? जी सर। ये लाइन लिख के रखें तो रख लो। जी सर।
करें क्वेश्चन जी सर, शुरू? हो गया। जी सर। क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग। मैम ने आपको डीपीपी भेज दी? जी सर। ओपन करो। जी सर। पहले क्वेश्चन शुरू करो। प्रेसिडेंट वाला चार्ज। हाँ जी, पहला क्वेश्चन। सर पहला क्वेश्चन का बी है, 1 ग्राम वेरी इक्विवेलेंट है। गुड। पता लगा कैसे? कि मान लो यहां पर x पे प्लस साइन चार्ज है, तो अगर हम n फैराडे देते हैं तो 1 मोल डिपॉजिट होता है। और जी। 1 फैराडे से कितना होगा? 1/n मोल। और 1/n मोल हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। नोट करना तो कर लीजिए। जी सर। ओके हो गया? इजी लग रहा है? एक मिनट नोट कर लेता हूँ सर। सर ये आप बताए भी थे ना? हाँ, ये सब करवाया हुआ वही क्वेश्चंस कर दे रहा हूँ जो हम कर चुके हैं। ये सब टेस्टिंग है आपका। जो आप मांग रहे थे ना कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस दो, तो उस टाइप की जी पूरी जी। शीट ही दे दी है आपको मैंने। नहीं समझ आया क्वेश्चन? सेकंड सर, ये फर्स्ट वाला तो तुम आप बताए थे तो ये याद था, इसीलिए बता दिया। सेकंड पे आओ। कोई नहीं, सेकंड भी आपको आना चाहिए। मोनोवैलेंट आयंस। सुनो, मोनोवलेंट आयन जिसपे एक चार्ज होता है, या तो x प्लस होता है या x माइनस। अच्छा अच्छा, ये समझ गया। चार्ज कितना होगा? सर ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 1.5। कूलम। जी सर। ये एक पे है और उसने पूछा 1 मोल पे है, तो इंटू क्या करोगे? एवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू क्या आती है? 9.65 × 10⁻⁻, ये वाला हो। नहीं सर, 1 फैराडे। यस सर। अब ये देखो कैसे वो घुमा रहा है। चीज आपको आती है, क्वेश्चन पूछते टाइम वो उसको घुमा रहा है एग्जामिनर। इस लैंग्वेज को समझो थोड़ा सा। जी सर, इसमें वही मोनोवैलेंट नहीं पता था। क्लियर हो गया? जी सर। चले अगले पे। एक सेकंड। नोट कर लो, कर लो, कर लो। जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड।
during the electrolysis. Let's see. सर नहीं समझ आ रहा था अपना। कुछ नहीं है। फ्यूज जी NaCl क्या होता है? NaCl पिघला हुआ। जी। इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो क्या बनेगा? खुद सोच के बताओ, क्या बनेगा? Na+ और Cl-। वेरी गुड, क्लियर हुआ। जी। अब ये बताओ, Na+ एनोड पे जाएगा कि कैथोड पे? इसमें जाएगा सर, ये एनोड पे कैथोड पे जाएगा। जाएगा। नहीं, सॉरी प्लस कैथोड। हमेशा कैथोड पे जाता है, हाँ माइनस हाँ, हमेशा उल्टा एनोड हुआ। पे। बताया नहीं था आपको? हाँ हाँ सर। नहीं क्लियर हुआ? कैथोड समझ पे गए सर। ऑक्सीडेशन होता है, Na+। हाँ सर। ओ सॉरी, कैथोड पे रिडक्शन होता है। Na+ इलेक्ट्रॉन एनोड। लेके क्या बनाता है? Na। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। Cl- से जी Cl बनेगा और दो Cl जुड़ के Cl2 बनाएगा। चेक करो क्या जी। आंसर आना चाहिए। क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड Cl। वेरी गुड, वेरी गुड। ये पूरा प्रोसेस बना के रख लो अपने पास। जी समझ आया बेटा? जी। जी सर। ये सीखोगे क्वेश्चंस करके, थ्योरी नहीं पढ़ के जी सीखते अपन। देख लियो। जी सर। चले, समझ आ गया? यस। डू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। When the electrons pass through a cell having a electrolyte, positive ion move towards the cathode, and
the negative ions towards anode. हाँ जी, जी सर, if the cathode is pulled out of the solution. नहीं, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, क्या होना चाहिए। देखो, आपका जब पूरा साइकिल होगा, एक मिनट, अब बैठे कहाँ हो? जी सर, मैं रूम में बैठा हूँ। शोर आ रहा है ना काफी। छोटी बहन है आपकी? सुनना, शांति से बैठ जाओ और नवी मैं मार के भगाऊंगा। अच्छा, ठीक है। चलिए, सो जी आपने सर। साई एक चीज देखी होगी कि बेसिकली जब पूरा सर्किट पूरा होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तभी कोई चार्ज मूव करता है, जी लाइक सर। दिस। जी सर। प्लस के साथ एनोड, माइनस के साथ कैथोड। क्लियर? अब मान लो मैं जी सर। कोई भी एक आयन, चाहे एनोड या चाहे कैथोड, किसी को गायब कर दूं, तो क्या सर्किट पूरा जी हो पाएगा? नहीं सर। और जब सर्किट ही पूरा होगा, सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। तो यस सब सर। आयंस मूविंग रैंडम। डी होगा सर। हाँ, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। क्लियर? जी सर। चलिए, मैं सर ये सोच रहा था कि मतलब सर्किट ही पूरा नहीं होगा तो ये तीनों तो जा नहीं रहे थे, डी सोच रहा था। हाँ, यही बेटे, ये ऐसे सोचना है। अभी आप पहली जी बार सर। कर रहे हो ना, जब थोड़े दिन करोगे तो आप बादशाह बन सकते हो इन चीजों में। या सर एक मिनट में लिख लो। The number of farad needed to कितना? reduce 4 gram of equivalent of C into plus 2 to Cu will be. बेटा ये समझाऊं? सर 4 वाला होगा मेरे को लग रहा है। हाँ बिल्कुल, एक लाइन लिख के रख लो। फॉर जी, 1 ग्राम इक्वलेंट फॉर एनी आयन, is 1 farad.
या ये पता लग गया। वही सो सर, यहाँ वही से फोर उसी के हिसाब फोर से बोल रहा हाँ, था। ये चाहे कॉपर हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा के अब देख दिमाग चलने लगा ना आपका। जी दिमाग तो है, सर। यूज नहीं करते तो। सर लिख लेता हूँ। सर यूज करता हूँ, फिर सर दूसरे जगह लगता है दिमाग मेरा। क्या करो पढ़ाई में मेरा नहीं बेटा, चलता है सर। नहीं सर चलाया करो पढ़ाई बेटा, में अच्छा दिमाग नहीं दिमाग, चल रहा है। अच्छा दिमाग है, उसको यूज किया करो। नहीं अब सर, देखो यूज कितने करता अच्छे हूँ से बट पढ़ाई करोगे। में यूज नहीं होता है। नहीं नहीं, करा करो मेरा पुत्र, आप कर सकते जी हो। जी सर। इलेक्ट्रोलाइस ऑफ 6 क्वेश्चन में वोल्टेज बिल्कुल नहीं NaC। हेल्प करूंगा, मैंने करा दिया है। जी सर। leads to the formation of सर सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन, वेरी गुड, क्योंकि मोल्टन में और कुछ तो होगा नहीं, तो डी ऑप्शन आएगा। क्लियर। जी सर। 7। Mm, 3 Faraday of electricity are passed through molten Al2O3 aqueous solution of CuSO4 and the molten NaCl taken in different electrolytic amount of AlCu and Na deposit at the cathode will be the ratio of। कैसे करोगे क्वेश्चन? सुनना। समझ आया क्वेश्चन? हम्म, सर थोड़ा जोर लगाओ, नहीं मैं समझाऊंगा, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो। फैराडे का सिंपल क्वेश्चन है, फैराडेज फर्स्ट लॉ का, मैं इतना हिंट भी दे देता हूँ। जी सर। समझ आया? मैं करूं हेल्प? सुनिए, Al2O3 में एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज होता है? +3। 3 फराइड से एल्यूमिनियम बनता है, तो 3 फराइड से कितना बनेगा? 1 मोल। ओके हो गया, हो गया मेरा बच्चा। साई
साई सर आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी, समझ आया ये पॉइंट? जी सर, नहीं मैं वही बोल रहा था सर। वो तो कॉपर गिवन भी है प्लस सर, टू से, 3 फैराडे। नहीं नहीं वो 3 फैराडे नहीं, इसके लिए 2 फैराडे से कितना बनेगा, 1 मोल। हाँ सर। तो 3 फैराडे से कितना बनेगा? 1.5 मिनट। और Na प्लस से Na बनाने के लिए 1 फैराडे चाहिए, तो 1 फैराडे से 1 मोल, 3 फैराडे से कितना बनेगा? तो Al, कॉपर और सोडियम का रेशो क्या आएगा? 1। चेक करो आंसर, आंसर से सी मैंने वाला। दिए हुए हैं पीछे, पीछे सारे आंसर्स दिए हुए हैं बेटे। पीछे मतलब सर? हर शीट के एंड में आपको आंसर्स दिए हुए हैं, नीचे हाँ वो जाओगे तो ना। पता है एक, सर। पता नहीं बस शीट तो मैं कई बार होता नहीं पता लगता, समझ आया कि नहीं नहीं आया? नहीं। जी सर। नहीं ये सर, मैं होना देखता नहीं, चाहिए मैं था, नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछ लेता हूँ, क्या एक बार ध्यान जाता है ना वो तो सब अच्छी बात आंसर है। के ले जाता है। नहीं नहीं, क्रॉस चेक तो जरूर करना चाहिए कि बेसिकली नहीं, हम क्रॉस सही कर रहे चेकिंग हैं कि अलग गलत। चीज है सर, वो फॉरवर्डेशन वाला बात हो जाता है। नहीं बन नहीं, गया तो सर वो बेसिकली सही मैंने, आता है, वो पता है। हाँ मैंने सोल्यूशन नहीं दिए, मैंने सिर्फ ABCD दिए, अच्छा। सॉल्यूशंस नहीं दिए पीछे आपको, जी उसके लिए सर। मैं बैठा हूँ। हाँ जी, क्या ये समझ आया क्वेश्चन? हाँ सर। सो ये नोट डाउन होना कर लो चाहिए, सर। ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जी सर, होना चाहिए था। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये नोट कर रहे हैं, हाँ सर। नोट करो। जी सर, हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे, या 8। नंबर। जी सर। नंबर ऑफ फैराडे। कैसे करोगे? जी सर, कर रहा हूँ बस। Number.
ये तो बेटे इजी क्वेश्चन है, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। सर इसमें किसी का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है, कोई भी मेटल है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमेशा 1 फैराडे चाहिए। पीछे लिखवाया भी है, दोबारा लिख लो। फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी मेटल, कोई भी मेटल आ जाए, कॉपर आ जाए, एल्यूमिनियम आ जाए, सिल्वर आ जाए, जो मर्जी आ जाए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमेशा 1 फैराडे चाहिए। जी सर। याद आ गया, ये पीछे लिखवाया था। हाँ सर। ये लाइन लिख के रख लो। फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी मेटल, जब एनी को अंडरलाइन कर लो भी, कोई भी मेटल आ जाए, वी रिक्वायर 1 फैराडे ऑफ चार्ज। सर ये क्यूप्रिक सॉल्ट क्या है? क्या मेरा बच्चा? क्यूप्रिक सॉल्ट। क्यूप्रिक कौन से होते हैं बताओ? एक क्यूप्रस होता है, क्यूप्रिक होता है। क्यूप्रस अस और इक, अस आता है +1 के लिए, इक आता है हायर के लिए, तो +2 हो गया। जी सर। याद रखना, ये लिख के रख लो। जब भी कोई मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो अस और इक से लगाते हैं, अस लोअर के लिए और इक हायर के लिए। तो एक मिनट सर। क्यूप्रस और क्यूप्रिक। तो कॉपर 2 शो करता है, कॉपर +1 और कॉपर +2, तो पक्का ही होगा, ये नोट कर लो। क्यूप्रस होगा +1, क्यूप्रिक होगा +2। नोट कर लिया बेटे? बस सर इसको हटा दीजिए। पढ़ो क्वेश्चन। सर सी आंसर है। वेरी गुड, क्योंकि 2 फैराडे 1 मोल यानी सी को डिपॉजिट। वेरी गुड मेरे बच्चे, अब आने लग गया आपको 10th। जी सर।
सर वो हट गया सर। एक सेकंड, बंद हो गया। आ गया। जी सर। The certain quantity of electricity is passed through the solution of कितनी each आएगी? of the three. सर पढ़ लो सर क्वेश्चन को, लास्ट वाला क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा था। अच्छा ठीक। मैं हेल्प करूं? सर ये जो फैराडे का सेकेंड लॉ आप बताए थे, जो वो मास दूर से ऑफ। भैया, सिंपल करो मोल कंसेप्ट से बेटा, सिंपल मोल कंसेप्ट से करो। इधर सुनो कि AgNO3 में Ag पे कौन सा चार्ज है मेरा पुत्र? +1। जी। तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 फैराडे से कितना? 1 मूल। और ये है कितना? 0.01 मूल। जी। तो इससे फैराडे कितने आ गए? समझ गए? हाँ सर। कॉपर +2 से कॉपर बना रहे हैं, जी सर। तो 2 फैराडे से दो। कितना डिपॉजिट होगा? 1 मूल। तो पॉइंट जी सर। 0.01 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा? जी सर। 0.005 मोल्स का मतलब
0.3177 ग्राम। चेक करो, मुश्किल है। आपको लॉ यूज ही नहीं नहीं सर। करने, मैंने आपको पहले मना किया था ना मना। जी सर। थोड़ा सर, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे क्या? तो स्क्रीन कैसे? मेरी। नहीं नहीं, हो गया हो गया। नहीं यार, इसके नहीं। नहीं नहीं सर, ज्यादा ही जूम इन होके था, हो गया सर। तो सर 0.005 मोल्स आ गई है इसके। फिर बस मोलर मास से मल्टी एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते 63.5 से, आंसर आ गया था। मुश्किल? नहीं सर, नोट कर लीजिए लिख इसको। लेता हूँ सर इसको। हम्म। पर ये इसी बंद करते। क्या? नहीं नहीं सर, वो इधर बोल रहा था। क्यों क्या? सर ये 0.005 इंटू आपने ये क्या लिखा था? 63.5 ही लिखा है ना सर? क्या 0.05 कैसे होगा? नहीं नहीं सर, 0.005 इंटू 63.5 ही किया है ना? हाँ जी। पिछले वाले भी रिमोट ही तोड़े थे। बता के बड़े ज्यादा कर रही है सुना देते 2 बज के 3 बजे हम्म, चले जाओ उधर चलो कॉपी 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 से पढ़ा गया कॉपी गलती भी छूट गई जी सर, हो गया।
साईं मेरी आवाज आ रही है बेटे? जी सर, साईं अभी आ रही है, नहीं आ रही थी। पता नहीं बीच में गड़बड़ हो गई थी। अच्छा ये 10th क्वेश्चन ओके हो गया? जी जी सर, 11th बना रहा हूँ। 11th। सर लिबरेट मतलब? निकलना, डिपॉजिट होना। जी सर। मजा आ रहा है क्वेश्चंस करके? जी सर। एक मिनट। एक मिनट रुक जा। एक मिनट हो गया। चलो टाइम में सर मार सकते हो। भाई पूरे टाइम उड़ गया। एक घंटे में एक ग्राम। कैसे होगा बेटे? हम्म, सर 1 फैराडे में 1 ग्राम होता है, तो हाफ फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट तो आधा फैराडे आ गया। वेरी गुड। जी सर। आधा फैराडे कूलम्स में कितना होगा? बिल्कुल सही जा रहे हो। 965 का हाफ क्या होता है? 48, कर दिया फोर्टी मैंने एट टिक। थाउजेंड 250 फैराडे होगा सर। वेरी गुड, वेरी। समझ गए? तो ये सारे नहीं क्वेश्चंस फैराडे करोगे नहीं आज? सर, कूलम, सॉरी सर, फैराडे हाँ ये बोल रहा कूलम है। ये एक हूँ। बार इसको करोगे सारे को, ठीक है? आपको शीट भेजिए, जब पूरी हो जाए तब वापस हाँ सेकंड जी शीट सर। करेंगे। ठीक है? ठीक एनी है अदर डाउट सर। मेरा पुत्र? नहीं नहीं सर। चलो ओके बाय। थैंक यू सर।